हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 4। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। घर पर पहुंची, उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहती, पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की पसंद आई मेरे बेटे को। मोहन भी काम से घर आ गया। अपनी माँ को ऐसे क्रोधित देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हेमलता कहती, हाँ हो रही हूँ, मैं हाइपर ही हो रही हूँ क्योंकि मुझे हंसी आ रही है तुझ पर। तुम एक पागल लड़की से शादी करना चाहते हो जो दिन रात अपने कान्हा की भक्ति में लीन रहती है। मोहन बोला, माँ आप पहले शांत हो जाइए और डिटेल में बताइए कि बात क्या है। हेमलता उसे शुरू से लेके अंत तक सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद मोहन कहता, लो माँ, आप इस बात पर हाइपर हो रही हो, जबकि कान्हा की भक्ति करना हर किसी की बस की बात नहीं। माँ वो पागल नहीं, प्यारी है। अपने कान्हा से दो चार शब्द प्यार के कह देने पर कोई पागल थोड़ी ही बन जाता है माँ। और यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। मतलब माँ, नीरजा आंटी जो आपको राधा को पागल बता रही थी, हो सकता है वही पागल हो, क्योंकि एक पागल को तो पूरी दुनिया ही पागल नजर आती है। सोचिए, आज राधा को पागल कहा है, कल को कहीं आपको पागल कह दिया तो? हेमलता कहती, बेटा तो हम ऐसे घर में रिश्ता कर ही क्यों रहे हैं? माँ, मैं और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको राधा जैसी बहू कभी नहीं मिलेगी। माँ, राधा बहुत भोली है, इसलिए सब लोग उससे अपना काम निकलवाना जानते हैं। बस ट्रस्ट मी माँ, राधा की शादी होने के बाद मैं खुद उसे उसके काबिल बनाऊंगा, उसे एक ऐसा इंसान बनाऊंगा कि वह खुद पर ही गर्व करेगी। कहकर मोहन ने आज अपने रिश्ते को बचा लिया। हेमलता खुशी खुशी कहती, बेटा जाओ आराम करो, कल हम सब राधा के घर जाकर रिश्ता पक्का करेंगे और शादी की डेट फिक्स करेंगे। इधर नीरजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, यह सोचकर कि कब मोहन के परिवार वालों का फोन आए और कब वह राधा का रिश्ता टूटते हुए देखे। कुछ देर बाद फोन आता। नीरजा झट से फोन उठा लेती और कहने लगती, कोई बात नहीं समधन जी, मेरा मतलब मेरी होने वाली समधन जी, राधा की शादी। पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाई नीरजा कि उधर से मोहन बोला, पक्की है और हम सब कल आपके घर शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं, जय श्री कृष्णा। कहकर मोहन ने फोन काट दिया। इधर नीरजा यह सुन हक्की बक्की रह गई। आज को नीरजा यह नहीं सोच पा रही थी कि जो यह कारनामे राधा के साथ कर रही हैं, कल को भगवान न करे इनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो। पाप करते वक्त दिमाग केवल पाप को ही देख पाता है, अपनों को नहीं। कृष्णा तो बिल्कुल अपनी राधा दीदी पर गई है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वह पढ़ी लिखी है और राधा पढ़ी लिखी नहीं। रात को नीरजा राधा के कमरे में गई और उसके बाल पकड़कर उससे कहने लगी, आज नहीं बचाने आएगा तुम्हारा वो मोहन। बड़ी इतराती फिर रही है ना कि तुम मोहन जैसे बड़े आदमी की पत्नी और अमीर घराने की बहू बनेगी, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। कल अगर तुमने इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहा तो समझ लेना कि मैं तुम्हारा। और नीरजा ने राधा से ऐसी बात कह दी कि नीरजा के जाने के बाद वह फूट फूट कर रोई और अपने कान्हा को गले लगाकर कहने लगी,
कान्हा जी, आपने मुझे कैसे कश्मकश में डाल दिया। अगर मैं पति को चुनूंगी तो पिता को खो दूंगी, और अगर पिता को तो पति। अब मैं क्या करूं? कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। राधा जानती थी कि नीरजा बहुत ही कपटी और खतरनाक औरत है। वह कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन राधा यह भी सोचती कि अगर मेरी शादी मोहन जी से हो रही है तो इसमें माँ को क्या समस्या है। वह मेरी शादी रोककर क्या हासिल करना चाहती हैं। लेकिन बेचारी राधा यह नहीं जानती थी कि नीरजा का सिर्फ एक ही मकसद था, उसे बर्बाद करने का। जब उसके बचपन में ही ये उसे इतना मारती थी तो बड़े पर तो उसे बर्बाद ही कर देना चाहती थी। वह कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। धीरज धरो, वक्त का पहिया है, चक्कर तो जरूर काटेगा, अभी नहीं तो आगे जरूर। अगले दिन मोहन और उसके परिवार वाले सभी राधा के घर आ गए। राधा ने सबको पहले अपने हाथों की बनी खीर खिलाई। खीर खाने के बाद हेमलता कहती, वाह राधा, वाकई तुम्हारे हाथों में जादू है। इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने पहले कभी नहीं खाई। देखा माँ, मैं कह रहा था कि जब आप लोग राधा के हाथ की खीर खाओगे तो उसके दीवाने हो जाओगे। कहकर मोहन और बाकी सब हंसने लगे, पर राधा बेचारी गुमसुम सी, शांत सी खड़ी बस सोच में डूबी थी। ठाकुर जी कहते, तो समधी जी, हम रिश्ता पक्का करें, हम शादी की तारीख पक्की करें। ठाकुर जी ने पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी ने अपनी योग विद्या से गणित लगाकर 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त बताया और साथ ही यह भी कहा, दोनों की जोड़ी ऊपर से बनकर आई है, चाहे जितने भी विघ्न क्यों ना आ जाएं, पर शादी इनकी गिरधर गोपाल करा कर ही रहेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। नीरजा पंडित की बातों से बहुत गुस्सा हो गई और फिर राधा की तरफ घूर कर देखने लगी और इशारों में शादी को मना करने के लिए कहने लगी। राधा ने बड़ी हिम्मत जुटाई और अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, पापा, मोहन जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, वह डरते डरते और घबराते हुए कहती, पापा, मुझे यह शादी नहीं करनी है। मोहन जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं वहाँ दूसरा रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? मोहन ऐसा सुन के शॉक्ड हो गया और फिर राधा से कहने लगा, राधा जी, यह आप क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ ऐसा कहने को आपको किसने कहा है। नहीं नहीं मोहन जी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे ही यह रिश्ता मंजूर नहीं। कहकर राधा अपने कमरे में चली जाती और कमरे में जाते ही फूट फूट कर रोने लगती और कहने लगती, कान्हा जी, मोहन जी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं भी उनसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। कुछ तो चमत्कार कर दो, मुझे उनकी जीवन संगिनी बना दो। राधा के पीछे पीछे वहाँ मोहन भी आ जाता और राधा से कहने लगा, आंटी ने तुम्हें मजबूर किया है ना ऐसा कहने को? तुमने मुझे उनकी सच्चाई अपने पापा के सामने क्यों नहीं बताने दी? राधा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उसका सलूशन ढूंढेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता दामाद जी, मेरे होने वाले दामाद जी। अरे मैं भी ना कितनी पागल हूँ, क्या बोल रही, मेरे ना होने वाले दामाद जी। नीरजा मोहन से कहती। कान्हा के भक्त को लाचार बेबस किया है नीरजा ने, अब इसका मुंह तोड़ जवाब तो इन्हें मिलेगा ही। अब मोहन का जवाब क्या होगा
या हम आपको पार्ट 5 में बताएंगे। दोस्तों, क्या आप इस कहानी का पार्ट 5 चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।